नमस्कार मित्रों, किसी व्यक्ति का बोला हुआ केवल एक वाक्य आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर ये जानना हो तो ओशो के नाना जी का ओशो को दिया एक जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए। बात ओशो के बचपन की है। हर सुबह जब उनके नाना जैन मंदिर जाते थे तो ओशो भी उनके साथ मंदिर जाने की जिद किया करते थे और नाना उन्हें वहां ले जाने में प्रतिदिन आनाकानी किया करते थे। एक दिन जब ओशो ने नाराज होकर पूछा कि मैं क्यों नहीं जा सकता मंदिर, मैंने कोई पाप किया हुआ है क्या, तब नाना ने एक बात कही थी उनसे, और वो ये कि बेटा, मंदिर तो तुम अवश्य जा सकते हो, लेकिन किसी के पीछे पीछे मंदिर जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें जिस मंदिर जाना हो शौक से जाओ, लेकिन जाना अकेले। अब आप कल्पना कीजिए कि ओशो ने उस बात की कैसी गांठ बांध ली होगी कि ताउम्र फिर वो लोगों को यही बताते और सिखाते रहे कि किसी के पिछलग्गू मत बनो, अपने मालिक बनो, फॉलोअर किसी के भी मत बनो। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि उनकी बातों पर भी अंधे होकर विश्वास कभी मत करना। अपना होश, अपनी समझ विकसित करो और फिर अपने स्वयं के निर्णय से चुने हुए रास्ते पर चलो। मित्रों, मंदिर बेहद महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। मंदिर से मेरा आशय किसी एक संप्रदाय के पूजा स्थल से नहीं, बल्कि मात्र एक ऐसे स्थान से है जहां का शांत वातावरण आपके इधर उधर भागते दौड़ते चंचल मन को अपने नियंत्रण में लेने में समर्थ हो और आप भी एक अद्भुत सुख और आनंद में डूबते चले जाएं। पुराने समय में मंदिर इसलिए ही गांव से दूर शांत स्थानों पर और अक्सर पहाड़ों पर ही हुआ करते थे। आज हमने शहरों के कोलाहल के बीचों बीच ही नहीं, बल्कि अपने घरों में अपने अपने पर्सनल मंदिर बना लिए, लेकिन वो शांति या वो सुख हमें नहीं मिल पाता जिसके लिए हम ये शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। और यही कारण है मित्रों कि मंदिर जाने वाले और मदिरालय जाने वाले दोनों लोगों में कोई रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आता। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ऐसा सिर्फ मंदिर मस्जिद जाने वालों के साथ ही नहीं, बल्कि विभिन्न संतों के आश्रमों के चक्कर काट रहे लोगों में भी अमूमन कोई परिवर्तन आता दिखाई नहीं दे रहा। अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो अभी हाल ही में ओशो के संदर्भ में बोली गई मेरी एक वीडियो से प्रभावित होकर एक सज्जन ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया। जाहिर है वो ओशो के भक्त रहे होंगे, लेकिन 2 ही दिन बाद योगी जी की प्रशंसा करती मेरी एक वीडियो को देखकर उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया। मित्रों, मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि योगी जी के नाम से उस कम्युनिटी के लगभग 98% लोग नफरत करते ही हैं जिस कम्युनिटी से वो सज्जन संबंध रखते थे। आश्चर्य तो मुझे यह जानकर हुआ कि ओशो को पसंद करने वाला व्यक्ति कैसे किसी से केवल कौम के नाम पर नफरत कर सकता है। ओशो जैन संप्रदाय में पैदा हुए थे और सबसे ज्यादा आलोचना उन्होंने अपने ही संप्रदाय के संतों की थी। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रयासपूर्वक ऐसा जानबूझकर किया होगा। इसका कारण एकदम स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने देखा ही सबसे अधिक जैन संतों को था, तो कमियां भी उन्हीं की ज्यादा नजर आई होंगी। बाकी बख्शा उन्होंने किसी भी संप्रदाय के संतों को नहीं। और मित्रों, जब उन्होंने किसी भी संप्रदाय के पोंगा पंडित संतों को ही नहीं बख्शा, तो भला राजनेताओं या राजनीतिक पार्टियों को तो वो क्या ही भाव देते होंगे, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। मेरे लिए बेहद आश्चर्यजनक तथ्य है मित्रों कि ओशो को जानकर, मानकर, समझकर और उनका दर्शन पसंद करने के बाद भी कोई ज्यों का त्यों कैसे बना रह सकता है। यह ऐसी अफसोसजनक बात है कि कोई व्यक्ति मीठे, शीतल और शुद्ध पानी के झरनों में जाकर बाहर से तो स्वयं को पूरी तरह भिगो ले, लेकिन प्यासा पहले की तरह ही भटकता फिरे यहां वहां सामान्य पानी के लिए। ओशो तक पहुंचकर भी कोई व्यक्ति अगर जाति, वर्ग, संप्रदाय की छोटी छोटी दीवारों को भी नहीं लांघ पाया, तो भय, द्वेष, काम, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, वासना आदि बड़ी बड़ी दीवारों तक तो उसके पहुंचने की संभावना भी नहीं मानी जा सकती। मित्रों, मैंने कई ऐसे ओशो भक्त देखे जो वर्षों से ओशो ओशो जप रहे हैं, लेकिन नशा अभी भी बाहर वाला ही कर रहे हैं। भीतर के नशे से उनका परिचय हुआ ही नहीं अभी तक। और ऐसे भक्त भी देखे जो ओशो की माला तो धारण किए हैं, लेकिन आनंद अभी भी मुर्गे, बकरे में या फिर किसी दूसरे शरीर में ही खोज रहे हैं।
वो सज्जन जिन्होंने मेरी ओशो की वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और फिर योगी पर मेरी वीडियो देखकर मुझे अनसब्सक्राइब किया, वो ओशो को पसंद कितना भी करते हों, लेकिन सीखा ओशो से उन्होंने लेश मात्र भी नहीं। मित्रों, मंदिर, माला, मूर्ति या कोई भी जागृत संत तब तक आपके जीवन के कैनवास को खूबसूरत रंगों से नहीं सजा सकते जब तक कि आपके कैनवास पर जाति, संप्रदाय या किसी वर्ग विशेष के स्याह काले रंग फैले रहेंगे। समाज की दी हुई सब पहचानें भुलाकर जिसने स्वयं को मात्र एक इंसान के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया, फिर हर स्थान उसके लिए मंदिर हो जाता है। और इसलिए ही ओशो कहते हैं, मन से दूरी जहां हो जाए वही मंदिर समझो। आज की बात यही समाप्त करते हैं मित्रों। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।